बहुत समय पहले की बात है, जब पृथ्वी पर अधर्म और अत्याचार का अंधकार फैल गया था। असुरों की सेना चारों दिशाओं में उत्पात मचा रही थी। देवता भी भयभीत होकर भाग रहे थे। उन असुरों में सबसे भयानक और अजेय था रक्तबीज। उसे यह वरदान प्राप्त था कि जब भी उसकी एक बूंद रक्त भूमि पर गिरेगी, वहीं से एक नया रक्तबीज जन्म ले लेगा, और हर नया रक्तबीज उतना ही शक्तिशाली होगा जितना मूल। जब देवता और देवीगण मिलकर भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाए, तब वे माता दुर्गा की शरण में गए। माता ने यह युद्ध स्वीकार किया, लेकिन जैसे ही उन्होंने रक्तबीज पर वार किया, उसका रक्त भूमि पर गिरा और सैकड़ों रक्तबीज प्रकट हो गए। युद्ध भूमि असुरों से भर गई। तब माता दुर्गा ने अपनी भ्रिकुटी से एक तेजस्विनी भयंकर रूप वाली देवी को उत्पन्न किया। माँ काली काली का रूप देखकर धरती आकाश पाताल सब कांप उठे। उनका शरीर अंधकार समान काला था, गले में खोपड़ियों की माला, हाथों में त्रिशूल और तलवार। वे सिंह पर नहीं बल्कि शवों के मैदान में विचरण कर रही थीं। उन्होंने जैसे ही युद्ध भूमि में प्रवेश किया, सारी दिशाएं अग्नि समान लाल हो उठीं। काली ने रक्तबीज पर आक्रमण किया। हर बार जब उनका वार लगा तो उसका रक्त टपकने लगा और हर बूंद से नया राक्षस उत्पन्न होने लगा। तब माता काली ने समझ लिया कि जब तक रक्त भूमि पर गिरेगा, युद्ध समाप्त नहीं होगा। उन्होंने अपनी लंबी जीभ बाहर निकाली और यह संकल्प लिया, अब रक्त की एक भी बूंद धरती पर नहीं गिरेगी। जब उन्होंने रक्तबीज को घायल किया तो उसकी रक्तधारा गिरने से पहले ही माता ने उसे अपनी जीभ पर समेट लिया। धीरे धीरे उन्होंने उसका सारा रक्त पी लिया ताकि उसके रक्त से कोई और राक्षस न जन्म ले सके। इस प्रकार रक्तबीज का अंत हुआ। तब से कहा जाता है कि माँ काली रक्त नहीं बल्कि अधर्म, अहंकार और अन्याय का पान करती हैं। उनका रक्तपान बुराई के विनाश और धर्म की रक्षा का प्रतीक है। उनकी यह क्रिया हमें यह सिखाती है कि जब तक बुराई की जड़ें पूरी तरह नहीं मिटाई जाएं, तब तक संसार में शांति संभव नहीं। माँ काली का रक्त पीना बुराई के बीज को समाप्त करने का प्रतीकात्मक कार्य है।